बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अतीक अहमद। आज है हमारी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 9 एंड आज की क्लास में हम देखेंगे रोटेट टूल, कैसे आपने ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं, टूल बार में नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपके पास दिया गया है रोटेट टूल। अब रोटेट टूल हम क्यों यूज करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके रेफरेंस पॉइंट के गिर्द या ओरिजिन पॉइंट के गिर्द रोटेट करवाने के लिए हम रोटेट टूल यूज करते हैं। एंड ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए रोटेट करने के लिए, तो मैं यहाँ ऊपर आके शेप्स में आके यहाँ से सर्कल ले रहा हूँ और तकरीबन इतना मैं एक सर्कल ड्रैग कर रहा हूँ। अब रोटेट टूल अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, रोटेट टूल लेना है। रोटेट टूल लेने के बाद आपके कर्सर की शेप कुछ यूं आ जाएगी, प्लस का आइकन आ जाएगा। अब रोटेट टूल अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस ऑब्जेक्ट के लिए रेफरेंस पॉइंट लगाना है। तो फॉर एग्जांपल अभी इस टाइम बाय डिफॉल्ट जो रेफरेंस पॉइंट सिलेक्टेड है वो इसका सेंटर है, बट मैं चाह रहा हूँ इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे आ जाए। तो मैं यहाँ पे आके एक बार क्लिक करता हूँ। जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखें रेफरेंस पॉइंट मेरा यहाँ पर आ गया, ये आपको सायान कलर का नजर आ रहा होगा। अब जब आप रेफरेंस पॉइंट लगा लेंगे, अब आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है कहीं से सिलेक्ट करके। लाइक मैं यहाँ इसके पाथ से इसको पकड़ के रोटेट करता हूँ। तो मैं अगर रोटेट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट, अगर मैं शिफ्ट की साथ यूज करता हूँ तो देखें इसने 45 के एंगल पर रोटेट कर दिया। और अगर मैं यहाँ से आल्ट पे भी होल्ड रखता हूँ तो इसकी कॉपी आ जाएगी। तो अगर मैं आल्ट पे होल्ड रख के इसकी कॉपी लेते देखें इसकी एक डुप्लीकेट आ गई। और अगर कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो देखें इसकी मजीद डुप्लीकेट्स आ गई हैं। ऑल राइट, तो ये था बेसिकली सिंपल। आपने इसकी कॉपी कैसे लेनी है, अगर आप शिफ्ट की मदद से लेते हैं तो एक 45 के एंगल पे आपको इसकी कॉपी मिलेगी। मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ। ऑल राइट, मेरा रेफरेंस पॉइंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मैं अगर दोबारा इसको रोटेट करूं आल्ट की मदद से और शिफ्ट की मदद से, अगर मैं शिफ्ट की मदद से एक टाइम आगे आता हूं, देखिए इसने 45 के एंगल पे रोटेट कर दिया। अगर मैं मजीद आगे आता हूं, देखिए इसने 90 के एंगल पे दे दिया। अगर मैं मजीद आगे आ रहा हूं, देखिए इसने 135 के एंगल पे दे दिया। इसी तरह अगर आप आ जाएं तो 180 के एंगल और 135 के एंगल एंड 190 का एंड अगेन -45 के एंगल। ठीक है, तो आप किसी भी एंगल में इसको रोटेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आल्ट जो शॉर्टकट की है। ऑल राइट, अब एक चीज हम और यहाँ पे देखेंगे, मैं अगेन से शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ और रोटेट टूल ले रहा हूँ। रोटेट टूल लेने के बाद मैं रेफरेंस पॉइंट वहीं पे लगा रहा हूँ पहले की जगह। और इस बार रेफरेंस पॉइंट लगाने के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, आल्ट पे होल्ड रख के रेफरेंस पॉइंट लगाता हूँ। मीन आल्ट पे होल्ड रख के एक बार क्लिक करता हूँ तो देखिए ये आपके पास पूछ रहा है रोटेट कि आपने कितना एंगल देना है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने रेफरेंस पॉइंट के गिर्द 10 टाइम्स या 20 टाइम्स जो है ना वो ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है हमारे पास 36। तो 36 का एंगल ले लें एंड कॉपी कर दें। जब आप 36 के एंगल पे कॉपी करेंगे तो देखें आपके पास ये इसकी कॉपी आ गई है कितने एंगल पे 36। अगर मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जो हमारे पास पहले का था। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, 10 टाइम्स इसकी कॉपीज हमें बना के दे दी सर्कल के जो हमारा रेफरेंस पॉइंट था उसके गिर्द। ऑल राइट, ये तो था आपके पास कि आपने रोटेट कैसे करना है और इसकी कॉपीज कैसे लेनी है और वैल्यू कैसे देनी है। ऑल राइट, तो अब मैं यहाँ पे आपको कुछ परफॉर्म करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं एक सर्कल ले रहा हूँ और इसको इतना ड्रैग कर रहा हूँ। अब मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ, आल्ट की मदद से मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है आपने। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट में आके कंपाउंड पाथ और मेक कर देना है, या फिर आप राइट क्लिक करके भी कंपाउंड पाथ ले सकते हैं। अब यहाँ पे रिलीज आ रहा है, अगर मैं कंट्रोल जी करूँ तो आपको दिखाता हूँ। अगर आप दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ से भी आप मेक कंपाउंड पाथ कर सकते हैं। मीन कि आपने दोनों ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है और बीच वाला ये हिस्सा जो ये नेगेटिव हो जाएगा आपका। ठीक है, ये करने के बाद हमने क्या करना है, रोटेट टूल लेना है। रोटेट टूल लेने के बाद हमने रेफरेंस पॉइंट लगाना है। तो मैं यहाँ पे आके रेफरेंस पॉइंट लगा रहा हूँ, दिस वन। रेफरेंस पॉइंट लगाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ पकड़ के, कितने शिफ्ट पे होल्ड रख के 45 के एंगल पे, और आल्ट पे भी होल्ड रखा मैंने तो इसकी कॉपी आ गई। और कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो इसकी मजीद डुप्लीकेट्स आ जाएंगी, दिस वन। अब आपने सबको सिलेक्ट करना है।
सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट में आके कंपाउंड पाथ और मेक कर देना है। जब आप मेक करेंगे तो अब आपकी ये स्पेसिस क्या हो चुकी हैं, नेगेटिव हो चुकी हैं, ठीक है। अगर आप मैं इसको यहाँ से फिल में कन्वर्ट करूँ तो आपके पास ये फ्लावर या कुछ इस तरह का पैटर्न बन के आ जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, रोटेट टूल की मदद से एक हम आइकन डिज़ाइन करते हैं, जो कैमरे का शटर आइकन होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से एक सर्कल ले लेंगे और इसको मैं कर रहा हूँ किसमें, स्ट्रोक में करने के बाद इस सर्कल की मैं लेनी है कॉपी, तो कंट्रोल सी कॉपी, और मैंने इसी के ऊपर पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के दो तरीके थे, या तो आप कंट्रोल एफ करें अगर आप इसी के ऊपर पेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आप एडिट में आके पेस्ट इन फ्रंट कर सकते हैं, ठीक है। पेस्ट करने के बाद शिफ्ट पे होल्ड रख के मैं इसको छोटा कर रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ तक इसको छोटा करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अब सिलेक्ट करूँ और रोटेट टूल पे आके रेफरेंस पॉइंट दोबारा से यहाँ पे लगा रहा हूँ, दिस वन। और रेफरेंस पॉइंट लगाने के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आल्ट पे होल्ड रख के क्लिक कर रहा हूँ, मीन्स आल्ट पे होल्ड रख के रेफरेंस पॉइंट लगा रहा हूँ और यहाँ से एंगल दे देता हूँ कितने का, 60 डिग्री का एंगल, और कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ और इसने क्या कर दिया, इस सर्कल के बीच में काफी सारे सर्कल्स बना के दे दिया हमें। ऑल राइट, अब हमने क्या करना है, यहाँ से आना लाइन टूल लेना है। लाइन टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, अब दिस वन ये आपका यहाँ पे स्ट्रेट आएगा, मीन आपको गाइड्स ऑन जो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में करवाई थी कि आपने कैसे व्यू में जाके ऑन करना है। आप व्यू में आए यहाँ से और यहाँ से आपने स्नैप टू पॉइंट ऑन कर देना है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके एंकर जो आपको दिखाई दे रहा है, मीन जहाँ पे हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपने लाइन ड्रैग करनी है नीचे तक, शिफ्ट पे होल्ड रख के यहाँ तक, ठीक है। लाइन ड्रैग करने के बाद इसी की आप कॉपी ले लें, आल्ट पे होल्ड रख के, तो मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। अब इस लाइन को सिलेक्ट किया, शिफ्ट पे होल्ड रखना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है और ग्रुप करना है, तो कंट्रोल जी ग्रुप आपकी शॉर्टकट की है। जब ये दोनों लाइन ग्रुप हो जाए, अब आपने क्या करना है, अगेन से लेना है रोटेट टूल। रोटेट टूल लेने के बाद आपने क्या करना है, जो बीच वाला सेंटर है, मीन जहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट लगाना है, वहाँ पे आपने आल्ट की मदद से क्लिक करना है, मीन आल्ट की मदद से आपने रेफरेंस पॉइंट लगाना है और यहाँ से 60 का एंगल सेलेक्ट करना है और यहाँ से कॉपी कर देनी है। कॉपी करने के बाद आप एक बार इसकी करें कंट्रोल डी, डुप्लीकेट आ गई। ओके, यहाँ तक करने के बाद हमने क्या करना है, अब हमने जो परसू टूल यूज़ किया था, शेप बिल्डर टूल, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला, वो क्लास जाके देख लें। आपने यहाँ पे आके शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करना है या फिर शिफ्ट प्लस एम शॉर्टकट की है उसको प्रेस करें और यहाँ से मैं जो कलर है ना ये स्वैप कर लेता हूँ, मीन फिल में कर लेता हूँ, ठीक है। फिल में करने के बाद अब देखें कि ये आपका एरिया सिलेक्टेड दे रहा है शेप बिल्डर टूल, तो आपने क्या करना है, ये एरिया मर्ज कर देना है यहाँ तक और ये चीज़ भी मर्ज कर देनी है। मर्ज करने के बाद इसको थोड़ा सा हम कलर और 3D टाइप इफेक्ट भी देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट विंडो में आके आपने स्वाचेस का पैनल ओपन करना है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था स्वाचेस क्या होते हैं, बट इसकी हम पूरी एक कलर्स की क्लासेस देखेंगे आगे, बट अभी जस्ट आप ध्यान में रख लें इसमें कलर्स होते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ से ये ग्रेडियंट वाला सिलेक्ट करना है और शेप बिल्डर टूल की मदद से आपने इस पर अप्लाई कर देना है, दिस वन। ऑल राइट, अब आपने इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के साथ आपने क्या करना है, रोटेट टूल लेना है। रोटेट टूल लेने के बाद आपने उसी रेफरेंस पॉइंट पे आके क्लिक करना है और यहाँ से फिर 60 का एंगल सेलेक्ट कर लेना है। 60 का एंगल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपने कॉपी कर देनी है और कंट्रोल डी प्रेस करते जाना है। तो आपके पास ये एक 3D कैमरे का जो शटर का आइकन होता है वो आ गया। अब मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट पे होल्ड रख के दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर तीसरे को सिलेक्ट किया, फिर चौथे को, पांचवें के और छठे को फिर हमने सेलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ बाहर सेपरेट कर लेता हूँ और इस वाले को मैं कर देता हूँ डिलीट। ऑल राइट, और इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसकी कर देता हूँ स्ट्रोक ऑफ। तो ये आपके पास एक बन गया कैमरे का शटर का आइकन, 3D आइकन, ठीक है। तो ये था बेसिकली रोटेट टूल की वर्किंग। रोटेट टूल कैसे वर्क करता है, आपने इसको कैसे यूज करना है, और अब आप आइडिया ले सकते हैं कि इससे आप क्या क्या ऑब्जेक्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर आप मेरे फेसबुक ग्रुप से अटैच नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ग्रुप ज्वाइन करें, अपना जो डेली की प्रैक्टिस का जो वर्क है वहाँ पे शेयर करें। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।